अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी सोचा है कि हमारे माशरे में जो नफ़रत, गलत फहमियाँ और जो बेकार जन्म लेते हैं वो पैदा कहाँ से होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह गलत गुमान होता है। कुरान पाक में सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-अज़्ज़न्नि इस्म, कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचें, कि बाज़ गुमान जो हम किसी के बारे में कर लेते हैं वो गुनाह होता है। आप किसी की खामोशी को जान के आप उसको तकब्बुर जान लेते हैं, आप किसी की स्माइल को जो है वो गलत ले लेते हैं, आप किसी की हकीकत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं, आप किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं और उस बात को आप दिल में बिठा लेते हैं। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तजस्ससू, और किसी की टौ में ना लगो और तजस्सुस ना करो। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी में इंटरवीन करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। हमें हर किसी दूसरे बंदे के साथ उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, कितने टाइम मिलता है, हर बंदे को पता होता है। ठीक है, ये तो हमारी ड्यूटी नहीं थी। अल्लाह ताला तो इससे मना कर रहा है हमारे कि ये काम आपने नहीं करने। वला तजस्ससू, आपने तजस्सुस में नहीं पड़ना। ये सब जानने की भूख ने हमारे घरों की खुशियाँ ख़त्म कर दी। आप याद रखें, जो बंदा तजस्सुस करता है, वो तजस्सुस करने वाला बंदा कभी सुकून नहीं पाता। तजस्सुस हमारी हमेशा जो है वो बुराई पैदा करेगा, और जो उस बुराई की वजह से वो जो बुराई फैलाने वाला इंसान है वो कभी कैसे पुरसुकून रह सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से एक दूसरे की ग़ीबत कोई ना करे। आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएँ, सुबह से शाम तक हम जिस महफ़िल में बैठते हैं, जो हम हमारी जो मजलिसें सजती हैं, जो हम काफ़ी के कप पे बैठते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो सेंटर ऑफ डिस्कशन जो होता है वो कोई दूसरा ही पर्सन होता है। हम गीबत कर रहे होते हैं, हम किसी दूसरे को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता, और ये गीबत में आता है। हमें एहसास भी नहीं होता, हमारी रोज़मर्रा की महफिलें, मजलिसें और चाय का कप इवन गीबत से शुरू होता है और गीबत पे ख़त्म होता है। जब आप गीबत करते हैं तो गीबत दिलों को स्याह कर देती है, और स्याह दिलों के अंदर रोशनी नहीं उतरा करती। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल जो है वो इन चीज़ों से बचे, इनको अवॉइड करे, इनसे एब्सटेन करे, तो उसके लिए हमें बच्चों को इखलाकियात, इस्लामी इखलाकियात सिखाने की ज़रूरत है, जिसमें हम बच्चों को ये ना बताएं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि हम ये बताएं कि अल्लाह इस बारे में क्या कहता है, अल्लाह का हुक्म क्या है। मैं कहता हूँ कि हमें ये अपने घरों में रूल सेट कर देना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, इवन हमें खुद भी इस चीज़ पे अमल करना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी में मत झांकें, किसी की जो टो मत करें, किसी की इज़्ज़त पामाल मत करें, किसी की जो गलती है उस पे मजाक मत बनाएं। ये चीज़ें हमें अपने घर में इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। आप देखें आपके घर का माहौल कितना अच्छा और कितना पुरसुकून हो जाएगा जब आप किसी दूसरे को डिस्कस ही नहीं करेंगे। हमारे घरों में तो खराफात और मसाइल और ये जो परेशानियाँ हैं आती ही इस वजह से हैं कि हमारे जो सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है वो कोई थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपके घरों का सुकून बर्बाद कर। सूरह सूरह हुजरात जो है वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग मैनुअल है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों से तजस्सुस, ग़ीबत और गुमान, बदगुमानी ये निकाल दें तो फिर हमारी ज़िंदगी तो पुरसुकून हो जाएगी। हमारा दिल, हमारी सोसाइटी, हमारा घर, सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो आएँ आज अहद करते हैं कि आज के बाद हम किसी के बारे में गलत गुमान नहीं करेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी की टौ नहीं करेंगे, किसी की तजस्सुस में नहीं पड़ेंगे कि फ़लाना बंदा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। ये हमारे काम करने के नहीं है। हम हू द हेल वी आर टू कंटेम्पलेट ओवर इट कि व्हाट द पर्सन इज़ डूइंग।